आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। जिस तरह से बात की जाए कोविड-19 को लेकर तो पूरा विश्व जो है इस टाइम जो है लॉकडाउन की स्थिति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप सम्मान कीजिए। जिस तरह से फ्रंट वॉरियर में काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, जिस तरह से डॉक्टर और जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो है फ्रंट वॉरियर में काम कर रहे हैं, खुद जो है बार बार भारत के देश के प्रधानमंत्री खुद बार बार आपको एक ही बात कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों को सम्मानित कीजिए, सम्मान कीजिए, इन लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के लड़िए ताकि जो इस बीमारी को है वो जल्द से जल्द मिटा जाए। लेकिन जिस तरह से बात की जाए कोविड-19 को लेकर तो अभी जिस तरह से हालात जो है वो बनते जा रहे हैं, दिन दिन बदतर हालातों पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। हम भी अपने मीडिया कर्मचारी की तरफ से जो है इनका सम्मान करते हैं क्योंकि ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस। तो आइए इनसे बात करते हैं। खुद एसपी जी मौजूद है यहाँ पे नगरोटा की बात करें, हम नगरोटा हॉस्पिटल में करें। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपको जो है 3 फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जो है सम्मानित करना है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बात की जाए और बात सफाई कर्मचारी की बात की जाए और डॉक्टर्स की बात की जाए, ये फ्रंट लाइन में काम करें। सर किस तरह का जो है आज जो है यूथ में आपको जो है सम्मानित किया? देखिए, सम्मानित तो उन्होंने किया है भाई। इनकी जो ख्वाहिश थी ये कि हम पर आएँ, इन्होंने डॉक्टर लोगों को भी सम्मानित किया है और पुलिस को भी और प्रोत्साहित किया है। हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं खासकर जो है ज़रूर इस इनके व्यवहार से प्रोत्साहित हुए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है असली जो सम्मान यही है कि सारे के सारे लोग जो है इस लॉकडाउन को माने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, सफाई का ध्यान रखें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत का ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड लेबर्स हैं फंसे हुए हैं जिनको बाहर जाना है उनको गाइड करें। और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट उनको लेकर बड़ा सीरियस है, प्लान बनाया जा रहा है उनको बाहर ले जाने के लिए ट्रेन्स भी लगाई गई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ट्रेन तक पहुँचाने के लिए भी जो है वो गाड़ियों का इंतजाम कर रही है। तो उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पैदल चल रहे हैं, तो इतना हमें जो है वो धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक उन लोगों ने धैर्य दिखाया है और लोगों ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई है कि उनके खाना पीना, बिजली, पानी से लेके जो दवाई तक का इंतज़ाम लोगों ने किया है, आज भी कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में रहें। थोड़ा डिले हो सकता है 1-2 दिन का, पर उनको अगर कहीं वो जाना चाहें तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस की भी उसमें वो हेल्प ले सकते हैं। और इस जो भी फालतू में मैं कहूँगा कि जो भी लोग हैं, हालांकि सारे लोग बड़े समझदार हैं और खासकर जो घर के बुजुर्ग लोग हैं या घर के बड़े हैं कि कहीं भी, चाहे वो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों और फैमिली मेम्बर्स हों, उनको जो है वो बाहर जो है जब तक ज़रूरी ना हो ना जाने दीजिए, ताकि जो ये ना हो कहीं की कोई बीमारी फैल जाए। और अगर कहीं बाई चांस परवाह ना करे, ये एरिया लगभग सेफ ही है, लेकिन अगर किसी को सेंटर में आते भी हैं तो फ़ौरन वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और छुपाएं नहीं बीमारी को। उससे ये होता है कि अगर घर में एक आदमी जो इन्फेक्टेड है उसकी बीमारी को हम छुपाते हैं, उसको आइसोलेट नहीं करते, हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर नहीं पहुँचाएंगे, उस घर के सारे लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उस तरह से वो लोग जहाँ जाएंगे उन लोगों को बीमारी फैलेगी। अब इस बीमारी का हम सब ने मिल के, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग भी जो है हमने देखा कि उन्होंने बहुत अवेयरनेस की है थ्रू कंट्री, थ्रू यहाँ लोकल एरिया में भी, जम्मू में भी जो भी मैसेज हम देते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो मीडिया लोग जो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, सादा भाषा में जो है लोगों के घर तक पहुँचाते हैं। तो उनका भी बहुत एक रोल रहा है। और जितनी हम लोगों ने मेहनत की है किसी भी तरीके से, चाहे मीडिया के लोग हों, मेडिकल पुलिस के हों, और उन लोगों ने भी मेहनत की है जिनने लॉकडाउन को जो है उनकी जो भी डायरेक्शन उनको दी गई है या गाइडलाइन दी गई इम्प्लीमेंट किया है, उनमें रह के भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि इतनी लंबे अरसे से जो है वो घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, या कहीं अच्छे या बुरे मौके पर हुआ करती है वो सब अवॉइड किया है। ये भी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हम जो कुछ जो हमारा कोरोना वायरस जो भी करने के लिए जो हमारी हमारे से बात की जाए उनके लिए थोड़ा लोग जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं
जो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री है वो छुपाने की कोशिश करें। कई अपने केस ऐसे सामने आए कि ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं छुपने, और आप जो है फ्रंट लाइन में काम कर रहे हो, आपके लिए कितना दिक्कत का काम है कि जब आप मिलके समूह ने यहाँ पर देखिए इसके लिए तो बड़ी लंबी तो एक्सरसाइज करनी ताकि हम है, और वो ये बहुत सारे आदमी बहुत सारी संभव हो सके हम इनकी जितनी मदद की जाए, जितना इनका पुलिस के उसमें जरूर फ्रंट लाइन पर रहता हूँ। जब भी कोई आदमी हमें मिलता है फिर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को जानने के लिए हमें कई बार दूसरे पुलिस स्टेशन की, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, उनके रिश्तेदारों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और हम लेते भी हैं और ट्रेस करते हैं जितने भी कॉन्टैक्ट्स हों उनको क्वारंटाइन में, ताकि उनकी जान की भी रक्षा की जा सके और उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस भी हम देते हैं। तो जो लोग आप बोल रहे हैं कि फंसे हुए हैं जा रहे थे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो छुप जाने की जो हमारे ये जो है लॉकडाउन तरीके से जाते हैं क्वारंटाइन में रखा जाता है, बाकायदा उनका टेस्ट करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं उसमें लगते वाले हैं, और क्वारंटाइन सेंटर में जैसे वो रहते हैं तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज देती है उनको खर्चा वसूल नहीं करती है। तो जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उन लोगों के उसमें जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो उससे भी जा सकते हैं। और लोग भी हमें बड़ी खुशी है कि बढ़ चढ़ के हमें जो भी किसी ऐसे आए जिसमें लोग खुद ही हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करवा, घर में है अपना आदमी जो है स्पेसिफिक प्लेस से आया हुआ तो मैं जान चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, आगे भी हम ऐसे काम करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, जो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह आने वाले वक्त में भी हमारे साथ कॉपरेशन में एक्सटेंड करते रहेंगे, और ये जितनी भी जो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी जो जिनको लोग रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, हम प्रिकॉशन कहेंगे, प्रिकॉशन अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ये लोगों की जान की रक्षा के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको लगाया जा रहा है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, बीमारी भी कोई नहीं है, सिम्टम्स भी कोई नहीं है, और इसमें मैक्सिमम केसेज में देखा गया कि एसिम्टोमेटिक पर्सन उनको सिम्टम कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर वो कैरियर होते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है कोरोना वायरस की बीमारी का शिकार होते हैं। तो जो ठीक भी हो, कहीं छोटा मोटा सिम्टम भी हो, या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जैसी रही हो आउट ऑफ स्टेट की, या लॉकडाउन में एरियाज में लगाया गया हुआ है, रेड जोन नीचे हो, तो वो प्लीज़ जो है खुद सामने है, इसमें कोई सोशल स्टिग्मा वाली बात नहीं है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, आज हम ठीक है कल क्या हो, कोई पता नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, इलाज करवाएं और पुलिस को इन्फॉर्म करें, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, इसी से हमारा बचाव है और इसी से हम जो इस लड़ाई करते हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन अब हम बात करेंगे नवीन जी, इन्होंने यहाँ पे आज जो है हमें इनवाइट भी किया था, और जिस तरह से इन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा कि जो है जिस सम्मानित का प्रोग्राम रखा जो है पुलिस प्रशासन को, और जिस तरह से आपने देखा कि सफाई कर्मचारी और डॉक्टर को, तो इनसे बात करते हैं। सर, आप ये झूठ लेकर के आप उनके सामने आए हो, तो किस तरह का जो है आपका ये माइंड में ये कंसेप्ट आया कि ये आपको सम्मानित करना? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले शुक्रिया मीडिया का जो भी आए हैं। हम यूथ ऑब्जेक्टिव का एक ग्रुप है, काफ़ी देर से हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे लड़के हमारे साथ हैं। तो आपको पता है कि जैसे इस देश में, पूरे देश में महामारी फैली हुई है, तो हमने एक संकल्प लिया था कि एक ग्रुप हम खड़ा करेंगे, दूसरा कोविड-19 फाइटर्स ग्रुप, जिसमें हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उसमें मीडिया पर्सन हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सन हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, सारे हमने ज्वाइंट करके एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई नीड होती है, उसमें मैसेज आती है कि हमें इस चीज़ की नीड है, हम बुलेट भी हमने एक बुलेट ग्रुप का भी डोनेट का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम बुलेट डोनेट करेंगे, ऐसे भी हम बुलेट डोनेट कर रहे हैं। तो जिसको भी किसी प्रकार की नीड होती है हम वो डालते हैं, तो कोई ना तो कोई वॉलंटियर खड़ा होता है, तो ना तो पॉलिटिकल पर्सन खड़ा होता है, और हम वो जो भी सामान को नीड होता है वो प्रोवाइड करके उनको देते हैं। आज हमने सोचा था कि कुछ अलग करके दिखाएंगे। हमने डॉक्टर्स, मीडिया पर्सन्स, जेकेपी के जो हमारे रियल कोरोना फाइटर्स हैं, रियल हीरो हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे बीच में आज एसपी साहब आए थे, और मार्केंड के हमारे योगी जी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी माइग्रेंट सेल के, वो हमारे बीच में आए, और डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट सर साहब हमारे, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने योगी जी का खास धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारा सामान, राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया। और मैं मीडिया का फिर से दोबारा थैंक्स करना चाहता हूँ कि मैं यूथ और लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा ऐसे ही साथ दीजिए, कि हम आगे भी लोगों की मदद करें, जिनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाए, जो भी
नीडी पर्सन है, चाहे कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसके पास दिन रात 24 घंटे खड़े हैं, कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो। बाकी हमारे योगी जी अवेलेबल योगी जी एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया क्योंकि इन्होंने जो है सम्मानित किया था। अभी ज़्यादा जिस तरह से इन्होंने सम्मानित किया डॉक्टर पुलिस, हम बार बार बात करें सफाई खुद प्रधानमंत्री। आज हम बात करेंगे माइग्रेंट के यहाँ पे प्रेजेंट सर, किस तरह से जो है अपने सम्मानित का एक प्रोग्राम रखा था, किस तरह से जो है आपने सम्मानित किया? वैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने भी हमारे डॉक्टर वगैरह हैं, जितनी भी हमारी नर्सें हैं या जितने भी हमारे साफ सफाई के जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं और साथ में जितने भी जितने भी हमारे यहाँ जितने भी सारे लोग एक प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूट वगैरह लिया कि हमने जैसे टाउनशिप को इसलिए चुना कि ताकि इनका मान सम्मान या इनका रुतबा किस तरीके से और इस महामारी में जिस तरीके से दिन रात जो हमारे ये जो काम कर रहे हैं आम पब्लिक के लिए, जो ये जान जो तुम हाथ में लेकर जो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इनका किस तरीके से धन्यवाद करूं। बट ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जट्टी टाउनशिप में जो हमारे कुछ विडोज़ हैं या जो हमारे गरीब गुरबा के लोग जितने भी हैं, उनके लिए हमारे जो है रल मिलके जो हमारा यहाँ मेन हमारा जो यही एक मकसद था कि उनको भी थोड़ा बहुत जिस तरीके से हमारे KP ब्रिगेड के जितने भी यूथ हैं, हमारे राकेश जी जो है जिन्होंने ये यही नहीं जितने भी सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ नीडी पर्सन है, ये वहाँ पर चावल, आटा, राशन, सैनिटाइज़र वगैरह है, जिस तरीके से भारी मात्रा में आज गाड़ियाँ लेकर राकेश जी यहाँ पर आए और इन्होंने सारे लोगों के बीच में जो बांटने का काम किया, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ही ये काम करते रहें और हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं ताकि किस तरीके से आम पब्लिक तक पहुँचा जाए। थैंक यू। तो इन्होंने जो है मैंने कहा बताते यहाँ पे इन्होंने राशन जो है वो भी प्रोवाइड किया और किस तरह से जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आपको फ्रंट वॉरियर्स को जो है फ्रंट वॉरियर को सम्मानित करना है, डॉक्टर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए और जिस तरह से पुलिस प्रशासन। तो आज जो है हमने जबकि माइग्रेंट जो है यहाँ से हमने आपको लाइव वीडियोस बताए कि किस तरह से जो है इनको सम्मानित किया। इसी तरह और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए JK फर्स्ट न्यूज़ के कैमरामैन गुरप्रीत के साथ राजेश।